हेलो एवरीवन। क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 1 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक है धातु की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ धातु। तो देखो 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। धातु का मेन फंक्शन शरीर को धारण करना और पोषण करना है। सम अवस्था के अंदर दोष और मल भी शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए उनको धातु भी कहते हैं, परंतु दोष और मल का मुख्य कर्म यह नहीं है। ये जो 7 धातुएं होती है ये शरीर को धारण करती है, इसीलिए इन्हें धातु कहा जाता है। रसा रक्तम ततो मासाम मासा मेदः प्रजायते मेदसो अस्ति ततो मज्ञा मज्ञः शुक्रम तु जायते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर धातुओं की उत्पत्ति कर्म बताया गया है, जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का उत्पादन होता है। ये जो सप्त धातु है अपने को इसी सीक्वेंस के अंदर याद करनी है, क्योंकि एक से दूसरी का इसी ऑर्डर के अंदर उत्पादन होता है। पर अग्नियाँ काम करेगी तो सबसे पहले उसके ऊपर जठराग्नि काम करेगी। तो पहला एक तो बनेगा उसके अंदर सार भाग और एक बनेगा आपके पास में उसमें विट भाग। सार भाग से रस बनेगा और विट भाग से मल और मूत्र बनेंगे। ठीक है, यही रसना व्यायान वायु से प्रेरित होकर सभी धातुओं को पोषण देगा। आगे अपन देखते हैं कैसे एक धातु से दूसरे धातु की उत्पत्ति होगी। तो देखो, आहार के ऊपर जब जठराग्नि काम करेगी तो उससे आपके पास में बनेगा एक तो सार भाग और एक आपके पास में बनेगा किट भाग। किट भाग से आपके पास में मल और मूत्र बन जाएंगे। जो सार भाग है उसके ऊपर एक एक अग्नि काम करेगी। जैसे अगर रसाग्नि काम कर रही है उसके ऊपर, मतलब रस धातु की अग्नि काम कर रही है रसाग्नि, तो उससे आपके पास में बनेगा एक तो सूक्ष्म भाग और एक आपके पास में बनेगा स्थूल भाग। सूक्ष्म भाग से आपके पास में वही धातु बन जाएगी और स्थूल भाग से आपके पास में बनेगा एक तो उपधातु और एक आपके पास में बनेगा मल, उसी का आपके पास में बनेगा मल। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद रूप में 2 प्रकार के पाक को प्राप्त होती है। आगे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र व शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति या निर्माण होता है। देखो, अगर अपन अग्नियाँ की बात करें तो अग्नियाँ 13 होती है। 5 तो पंच महाभूत की होती है, 7 सप्त धातुओं की होती है और एक होती है जठराग्नि, जो सबसे पहले आहार के ऊपर काम करती है। वो रस को आप प्लाज्मा और लिम्फ से समझ सकते हैं। रक्त मतलब ब्लड सेल्स, मांस मतलब मसल्स, मेद मतलब एडिपोज टिश्यू या फैट, बोन मतलब अस्थि मतलब बोन, मज्जा मतलब बोन मैरो और शुक्र मतलब स्पर्म। ये 7 धातुएं कही जाती हैं। देखो, दोष का काम क्या होता है? दूषित करना, और धातुओं का काम होता है दूषित होना। दूषित होने की वजह से धातुओं को दुष्य कहा गया है। अभी अपन ने पहले देखा था जब धातु का उत्पादन होता है उसी टाइम उपधातु का भी होता है। उपधातु का काम होता है पोषण करना और धातु का होता है धारण करना और पोषण करना। अब अपन देखेंगे उपधातु भी 7 होती है। ठीक है, रस की होती है स्तन्य और आर्तव, रक्त की होती है कंडरा और सिरा, मांस की होती है वसा और त्वचा, मेद की होती है स्ना। देखो, स्तन्य मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क, आर्तव मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, कंडरा मीन्स टेंडन, सिरा मतलब ब्लड वेसल्स, वसा मीन्स फैट और त्वचा मीन्स स्किन और स्नायु मतलब लिगामेंट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आप चाहो तो श्लोक भी याद कर सकते हो, इससे आप धातु की उपधातु के अंदर आप कंफ्यूज्ड नहीं होगे और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। धातुओं के मुख्य कार्य है प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, धारण, पूरण, गर्भ स्थापन। ये आपको ऐसे कि ऐसे याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल की प्रधानता, प्रीडोमिनेंस ऑफ मल। तो मल 3 है अपने पास में, पुरुष, मूत्र और स्वेद। पुरुष मतलब स्टूल, मूत्र मतलब यूरिन और स्वेद मतलब स्वेट।
अपन ने जो 7 धातुएं पढ़ी उनके मल भी होते हैं। आचार्य श्रुश्रुत के अनुसार रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कान और नाक स्थित मल, मेद का स्वेद, अस्थि का नख और रोम, मज्जा का नेत्र मल, त्वचा का स्नेहांश। आचार्य वाग्भट ने ओज को शुक्र का मल बताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कान, नाक आदि छिद्रों का मल, मेद का मल स्वेद होता है, अस्थि का केश और रोम, मज्जा का मल त्वचा का स्नेह व अक्षी व पुरुष का स्नेह। दोष धातु मल की साम्यावस्था शरीर को स्वस्थ रखते हैं और इन्हीं की विकृति से रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आचार्य चरक ने धातु वैषम्य को विकार कहा है। मतलब दोषों का इम्बैलेंस से धातु दूषित होगी और धातुओं के दूषित होने से धातुओं को दुष्य कहा है और इसी से रोगों की उत्पत्ति होगी। पर आचार्य वाग्भट ने दोष वैषम्य कहा है कि मतलब दोषों के अंदर इम्बैलेंस होने से रोग उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। तो आचार्य श्रुश्रुत ने कहा है, सम दोषय समा अग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रसन्नता आत्मा इंद्रिया मना स्वस्थ इति भिद्यते। अर्थात सम दोष है, दोषों का सम होना, सम अग्निश्चय अग्नि का सम होना, सम धातु धातुओं का सम होना और मल की क्रियाओं का सम होना। आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ पुरुष है। अतः दोष धातु मल की स्वस्थ होने में मुख्य भूमिका है और दोष धातु मल ही शरीर के मूल है।